स्टूडेंट, इनहेरिटेंस से मुतल्लिक प्रॉब्लम है, यानी जायदाद की जो तकसीम होती है हम देखते हैं वो किस तरह से की जा सकती है। ए मैन लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज 640,000, यानी 6,40,000, अगर आप लाख में देखते हैं तो वो छोड़ के जाता है। ए डेट ऑफ रुपीज 40,000 वॉज ड्यू टू हिम, और उसके ऊपर 40,000 रुपए का कर्ज है जो कि इन पैसों में से पहले अदा किया जाएगा। ठीक है। एंड रुपीज 5,000 वॉज स्पेंट ऑन हिज बरियल, और उसकी जो तदफीन है यानी उसका जनाजा और पूरी तदफीन के ऊपर 5,000 रुपया खर्च वो आ गया। डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट बिटवीन हिज विडो, यानी जो उसकी बीवी है जो कि अब बेवा है, ये जो बाकी पैसे बचेंगे यानी डेट पे करने के बाद और जो उसके जनाजे पे या उसकी तदफीन पे पैसे लगे उसको पे करने के बाद जो बाकी पैसे हैं वो तकसीम करने हैं उसकी बेवा के दरमियान, उनकी एक बेटी और उसके दो बेटों के दरमियान, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ, यानी इस्लामिक शरिया के मुताबिक, ये शरीयत के मुताबिक किस तरह से किया जाएगा। आप देखें शरीयत में जो प्रॉपर्टी लेफ्ट है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लेफ्ट है वो कितनी है, प्रॉपर्टी लेफ्ट, तो वो है जी रुपीज 6,40,000 या 640,000, 640,000। ठीक है। अब एक तो वो पे किया उसने डेट, यानी जो पेएबल है, यानी जो चीजें उसने पे करनी है, इन पैसों में से जो चीजें पे की जाएंगी वो क्या है, डेट है। कितना है, इसलिए मैं इसको रेड में लिख रहा हूँ। ठीक है, डेट माइनस, यानी रुपीज में लिख दूंगा यहाँ पे माइनस 40,000, क्योंकि ये पे ऑफ करने हैं, यानी ये देने हैं, ये निकलेंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे उसमें से। ठीक है। बरियल एक्सपेंस, बरियल एक्सपेंस यानी जो उसकी तदफीन के ऊपर पैसे आए वो सबसे पहले दिए जाएंगे। ठीक है, रुपीज वो कितने हैं, 5,000, 5,000। अब अगर आप देखें तो रिमेनिंग पैसे कितने रह गए, ये हम कैलकुलेटर पे ही कर लेते हैं। ठीक है, आप खुद से भी कर सकते हैं लेकिन हम टाइम सेव करते हैं। 640,000 माइनस 40,000 तो 6 लाख रह गया, और माइनस 5,000 किया तो ये मैंने देखा नहीं, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, 5,000 यानी 5,95,000, 5,95,000 या 595,000, यानी अगर आप मिलियंस में देखते हैं। अब ये पैसे जो है तकसीम होंगे, किस तरह से तकसीम होंगे। सबसे पहला जो शरीयत के अंदर हक, जैसे हमने कॉन्सेप्ट लेक्चर में पढ़ा, बेवा का होगा। इस टोटल अमाउंट का 8वां हिस्सा, यानी अगर मैं इसके 8 बराबर हिस्से कर लूं तो उसका एक हिस्सा जो होगा वो उसकी बेवा को मिलेगा। अब अगर मैं इसके 8 बराबर हिस्से करता हूं, ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ द टोटल एक्सपेंस, या विडोज शेयर कर लें, विडोज शेयर, अगर हम इसके 8 हिस्से करें 595,000 के, अगर मैं 8 हिस्से करूं तो उसमें जो एक हिस्सा होगा मल्टीप्लाइड बाय 1, लिखने की जरूरत नहीं है, वो इस वीडियो को मिलेगा। तो मैंने क्या किया, इसके 8 हिस्से करने के लिए, नहीं 8 बराबर हिस्से करने के लिए मैंने 8 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 1 सिर्फ समझाने के लिए, वो विडो का शेयर होगा। तो वो मैंने कैलकुलेट कर रखा है, वो बनता है 74,375, यानी ये रुपीज में है। जहां पे मैं रुपीज नहीं लिखता वो अंडरस्टूड है कि अमाउंट जो है वो हम रुपीज में ही ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट, ये भी रिमेनिंग थी, यानी उसके एक्सपेंसेस पे करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट, उसका डेट पे करने के बाद यहाँ पे रिमेनिंग आ जाएगी विडो का शेयर पे करने के बाद। 595,000 माइनस 74,375, ये भी मैंने करके रखा हुआ है। ये बनता है जी रुपीज 5,20,625, या 520,625 रुपये। ठीक है, ये रिमेनिंग अमाउंट है। अब ये कितने बच्चे हैं उसके, एक बेटी और दो बेटे। अब आपको पता है इस्लामिक शरिया के मुताबिक जो शेयर होता है वो किस तरह से मिलता है, वो यूं मिलता है, सन्स, यानी देखें एक सन, दूसरा सन, यानी सन रेशो डॉटर,
अगर हम यूं लिख लें, यानी इकट्ठी लिखने के बजाय हम अलग अलग कर लेते, ताकि डायरेक्टली जो ईच बंदे को यानी एक बेटे को या एक बेटी को जो शेयर मिलेगा वो निकल आए। हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर टाइम की शॉर्टेज की वजह से, और देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है।